वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज देखते हैं आपका करंट अफेयर्स, जो कि आपका रुकमनी से लिया गया है। और ये इनमें आपका सेट 1 से लेके हम लोग सेट आपका 10 तक इनमें कवर करेंगे। और ये आपका 2 मार्च 2022 तक अपडेट है पूरा। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ये मेरा चैनल है आपका डिजिटल क्लास मास्टर, इनको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। चलिए सेट 1 को देख लेते हैं। इसी प्रकार का सेट आपका 10 है आपका। तो कुल मिला के सेट 1 में आपका 20 क्वेश्चन है। उसी प्रकार आपका अगर 10 सेट लिया जाए तो 200 क्वेश्चंस होंगे। तो हम इनको फटाफट रिवीजन करेंगे। इनका केवल क्वेश्चन और आंसर इनमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक। आपका पहला प्रश्न है, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के माध्यम से निम्न में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया। तो इनका जो राइट आंसर होगा 1 का वो होगा डी होगा आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का संशोधन किया गया था। याद रखिएगा, चुनाव कानून विधेयक 2021 के माध्यम से। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका सेकंड क्वेश्चन है, केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जनक पीएन पनिक्कर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल हो जाएगा। केरल में इनका अनावरण किया गया। थर्ड में आपका क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं हेतु MIS पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो थर्ड का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज ने MIS पोर्टल लॉन्च किया है। फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट रिहेव किससे संबंधित है। तो 4 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका मानव हाथी संघर्ष कम करने से संबंधित है। कौन प्रोजेक्ट रिहेव। 5 नंबर क्वेश्चन है, खबरों में रहा काजू वैली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इनका राइट आंसर क्या होगा 5 का वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। 6 में आपका है, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो 6 का राइट आंसर होगा जो वो है आपका ऑप्शन डी होगा आपका उपयुक्त सभी इनका सत्य है। यह सतत से सतह मार करने वाली मिसाइल है। यह भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। 7 में आपका है, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा किस नदी पर मेकेदातु जलाशय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो 7 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका कावेरी नदी पर मेकेदातु जलाशय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किससे सम्मानित किया गया। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका ए और बी हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को सम्मानित किया गया है आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया किनको, हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न सम्मानित किया गया था। इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका 2001 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था किनको, लता मंगेशकर को। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण ब्रॉडबैंड हेतु भारत का पहला 5G प्रौद्योगिकी परीक्षण किस राज्य के अजोल गांव में शुरू हुआ है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका गुजरात में शुरू हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसान जवान सम्मान दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका 17 सितंबर को मनाने की घोषणा की गई है, किसान जवान सम्मान दिवस।
12 नंबर क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। 13 में आपका क्वेश्चन है, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका जापान ने जीता है आपका महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका गुरुग्राम में खोला गया सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका नीदरलैंड में किया गया कैनाल लॉक का उद्घाटन। 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका एशले बार्टी ने जीता है आपका महिला एकल का खिताब, और ये किस में जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो इनका जो राइट आंसर होगा 17 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा आपका कर्नाटक में घोषणा की गई है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस राज्य का दक्षिण मोबुआंग गांव राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? तो 18 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका मिजोरम में किया गया है। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, होंडुरास की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका सियोमारा कास्त्रो। ये आपके होंडुरास की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, इनको याद रखिएगा। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका डॉक्टर किरण बेदी इनके लेखक हैं फियरलेस गवर्नेंस के। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेट 2 देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका उन्नति हुड्डा ने जीता है आपका ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो ये है ऑप्शन डी होगा आपका चेन्नई सुपर किंग। थर्ड का क्वेश्चन है, निपेर अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा मनसुख मांडविया। आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वन सॉन्ग आपके जो 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो 4 का राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका उत्तर कोरिया ने किया आपका वैनसॉन्ग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमान है? आपका 8 से 8.5% वृद्धि दर का अनुमान है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 6 में आपका क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन कहाँ स्थापित किया है? तो इनका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी होगा आपका नासिक में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बम चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है अमेरिका होगा, अमेरिका को प्रभावित किया है आपका जो है बम चक्रवात। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टेली कंसल्टेशन ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिकों और सैन्य कर्मियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सेहत योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए होगा आपका रक्षा मंत्रालय ने किया है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया?
तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी होगा आपका GAV रेड्डी को बनाया गया है रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किन मंदिरों को वर्ष 2022-23 के यूनेस्को विश्व विरासत सूची हेतु भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है आपका। तो ये है आपका ऑप्शन डी इनका राइट आंसर होगा बेलूर, हलेबीड, सी में आपका होयसल, ये तीनों को शामिल किया गया। रखिएगा इनको और ये इनको तीनों को शामिल किया गया आपका विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में। तो बेलूर, हलेबीड, होयसल ये तीनों ही शामिल हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो इनका जो राइट आंसर होगा 11 का वो है आपका ऑप्शन ए होगा आपका PR श्रीजेश को दिया गया है एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 दिया गया है, याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, केंद्रीय बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत कर लगाने की घोषणा की गई है। तो इनका जो राइट आंसर होगा आपका 12 का वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका 30% लगाने की घोषणा की गई है। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, LIC के अध्यक्ष MR कुमार का कार्यकाल किस अवधि तक बढ़ा दिया गया है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा मार्च 2023 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। किनका? MR कुमार का, ये आपके LIC के अध्यक्ष हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला जियो पार्क राज्य के लम्हेटा गांव में बनाया गया। वो लम्हेटा गांव जो है वो कहाँ पे है। तो इनका जो राइट आंसर होगा 14 का वो है आपका ऑप्शन सी होगा आपका, वो मध्य प्रदेश में है आपका। यहाँ पे आपका पहला जियो पार्क बनाया गया है, इनको याद रखिएगा। कहाँ पे? लम्हेटा गांव में है, वो आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए होगा आपका 1 फरवरी को मनाया जाता है आपका तटरक्षक बल स्थापना दिवस 1 फरवरी। आपका 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के कुल वनों का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र भारत में पाया जाता है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका 2% आपका भारत में पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना इंदौर में किस कंपनी ने शुरू किया है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी होगा आपका, जो गेल कंपनी है इन्होंने शुरू किया है पहली परियोजना इंदौर में। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका है, फरवरी 2022 में किस भारतीय आर्द्र भूमि को आपका भारत का नया रामसर साइट घोषित किया गया है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपके डी होंगे, ए और बी दोनों होंगे आपके एक हैं आपके खिजड़िया पक्षी अभयारण्य और एक है आपका वखीरा वन्यजीव अभयारण्य। इन दोनों को आपका नया रामसर साइट में घोषित किया गया है, इनको याद रखिएगा। और ये दोनों जो हैं आपके ये आर्द्र भूमि हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन, लता मंगेशकर का निधन हो गया, उनके पिता का नाम क्या था। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका दीनानाथ मंगेशकर इनका था नाम, लता मंगेशकर के पिता का नाम, इनको आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, GAFA टैक्स का पूर्ण रूप क्या है आपका। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन, इनका फुल फॉर्म होता है GAFA का। चलिए हम लोग सेट 3 में चलते हैं, उनका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, लता मंगेशकर को मिले अवार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है।
तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा आपका। दादा साहेब फाल्के 1989 मिला इनको, पद्म भूषण 1969 मिला है और पद्म विभूषण आपका 1999 मिला है। इनको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। ऑप्शन डी इनका करेक्ट आंसर है। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस टीम ने कितने राशि में रिटेन किया है? तो इनका जो राइट आंसर होगा सेकेंड का वो है आपका ऑप्शन सी होगा आपका। 16 करोड़ में इनको आपका रिटेन किया है इतने राशि में। किनको? रोहित शर्मा को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। बी.आर. चोपड़ा कृत महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता कौन थे जिनका निधन हो गया? तो वो है आपके ऑप्शन ए होगा आपका परवीन कुमार सोबती। इनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका 4 नंबर का, वो है आपका सी आपका होगा वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये इनका करेक्ट आंसर होगा। तो इनको याद रखिएगा वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्पुतुक गास्टर फेस्टिवल 2022 मनाया गया है? तो वो है 5 का राइट आंसर होंगे, वो है आपके सी हैं लद्दाख में मनाया गया आपका स्पुतुक गास्टर फेस्टिवल 2022। भारत में फरवरी 2022 में स्थिति के अनुसार कितने रामसर साइट हैं? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए होगा आपका 49 को आपका इनका राइट आंसर होगा। 49 रामसर साइट हैं आपके 2022 के अनुसार, फरवरी 2022 के अनुसार। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है नवंबर 2021 में गंगा मसाल यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका उत्तराखंड से शुरुआत किया गया है। 8 नंबर आपका है हेल्थ गिरी पुरस्कार 2021 में किस अस्पताल को कोविड-19 का मुकाबला करने वाला सर्वश्रेष्ठ सरकारी अस्पताल पुरस्कार दिया गया है? तो वो है आपके लोकनायक अस्पताल दिल्ली है, उनको आपका सर्वश्रेष्ठ सरकारी अस्पताल पुरस्कार दिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा युवाओं को की रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु लॉन्च किया है, तो वो क्या लॉन्च किए हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग इनका। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका डीजी सक्षम। ये लॉन्च किया गया है, इनको याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो वो है इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा आपका जर्मनी ने इनको लॉन्च किया है। आपका पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन है, इनको याद रखिएगा। तो इनका राइट आंसर होगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर आपका बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका हंगरी में किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो आपका मिस्र में आयोजित किया गया था में आपके जो है जम्मू कश्मीर की आपके जो किस लड़की ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका तजामुल इस्लाम ने आपका गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, इनको याद रखिएगा वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। चलिए आगे बढ़े हम लोग और 13 में क्वेश्चन देखते हैं आपका। 13 में आपका क्वेश्चन है फोर्ब्स वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए होगा आपका रिलायंस इंडस्ट्री ने आपका शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपका है अनुसूचित जनजाति की भाषाओं को बचाने हेतु साहित्य परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन शहरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय बनाया जाएगा? तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा आपका अयोध्या लखनऊ के
मध्य आपका रामायण संग्रहालय बनाया जाएगा, याद रखिएगा, अयोध्या लखनऊ। तो ऑप्शन सी इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 16 देखते हैं आपका। 16 में आपका निर्भय क्रूज मिसाइल का मेक नंबर का प्रास है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका 7 से 9। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है आपका। जाइकोव डी नामक दवा का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए होगा आपका जाइडस कैडिला कंपनी ने आपका जाइकोव डी नामक दवा का निर्माण किया है। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है कौन सा देश है आपका? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका अमेरिका। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है देश का पहला खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी होगा तमिलनाडु में किया गया आपका देश का पहला खाद्य संग्रहालय। कहाँ पे? तमिलनाडु में। चलिए हम आगे बढ़े हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका NDR का पूर्ण रूप क्या है आपका? तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका नेशनल डिजिटल आर्किटेक्चर। चलिए हम लोग चलते हैं सेट 4 में देखते हैं आपका क्वेश्चन को। पहला प्रश्न इनमें है आपका अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका 14 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने राज्य के नगर निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में तर्कसंगत आधार पर 10 वर्षों के लिए महिलाओं हेतु 50% सीटें आरक्षित करने वाला 2 विधेयक पारित किया है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका असम सरकार ने किया है। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका मैथिली भाषा हेतु बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए होगा आपका अनमोल झा को दिया गया बाल साहित्य पुरस्कार 2021 मैथिली भाषा के लिए। इनको आप याद रखिएगा। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका है पंजाब, गोवा, उत्तराखंड राज्य में किस तिथि को विधानसभा चुनाव 2022 हेतु वोटिंग की गई? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका 14 फरवरी को किया गया था वोटिंग पंजाब, गोवा, उत्तराखंड राज्य में। 5 में आपको क्वेश्चन है खबरों में रहे एल्गो ट्रेडिंग को भारत में किस वर्ष शुरू किया गया है? तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा आपका 2019 में। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस अवधि के लिए 93,068 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पुनः शुरू किया गया है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका 2021 से 2026। चलिए हम आगे बढ़े। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका वीरा रानी अबक्का उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? कौन सा वीरा रानी अबक्का उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए होगा आपका कर्नाटक में मनाया गया वीरा रानी अबक्का उत्सव। आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपका है दिसंबर 2021 में पीएम मोदी ने वाराणसी में प्राचीन विश्वनाथ मंदिर को गंगा घाटों से जोड़ने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यह मंदिर कौन सा ज्योतिर्लिंग है आपका? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी होगा आपका यह 7वां ज्योतिर्लिंग है। आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपका है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी होगा आपका ये आपका सभी यहाँ जितने भी हैं सभी सत्य हैं आपके हैं। भारत का रैंक कितना था? 101 था। 2020 में इनका रैंक था 1994 था आपका। और 2021 का अगर बात करें सूचकांक में कुल 116 देश शामिल थे। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में निजता गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार का एक भाग माना है? निजता जो गोपनीयता होता है इनको मौलिक अधिकार का एक भाग माना है किस मामले में? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं आपका। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका
ऑप्शन बी होगा आपका KS पुट्टास्वामी मामले में आपका माना था निजता को गोपनीयता को, तो इनको याद रखिएगा। ऑप्शन बी इनका राइट आंसर हो जाएगा KS पुट्टास्वामी मामले में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड किस राज्य ने जीता है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका केरल ने जीता है आपका सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड। आपका 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, किस देश ने पहली बार संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी होगा आपका संयुक्त अरब अमीरात ने ये घोषणा किया है संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर है आपका, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है? तो ये आपके राजस्थान में है, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किस तेल कंपनी ने पेट्रोल पंपों पर गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप खोलने की घोषणा की है? तो ये है आपके HPCL कंपनी ने। चलिए आगे बढ़े हम लोग 15 क्वेश्चन देखते हैं आपका। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-21 के बीच सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ शुरू किया गया? तो वो है आपके दिल्ली में शुरू किया गया। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर आपका, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने की घोषणा की है? तो वह है आपके ऑप्शन डी इनका राइट आंसर होगा 2030 तक। 2030 तक आपका नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने की घोषणा की गई है। चलिए आगे बढ़े हम 17 देखते हैं आपका। 17 में आपका क्वेश्चन है, स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी जो है कौन सी है जिसका पहला समुद्री परीक्षण पूरा किया गया? तो वो है आपके वागीर, याद रखिए कौन सा वागीर आपकी पनडुब्बी है आपका, इनको आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़े हम लोग और देखते हैं आपका 18वां क्वेश्चन क्या आपका है। 18वां आपका क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा कहाँ प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की गई है? तो वो है आपके ताहिती में आपका खोज किया गया है, प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की गई है। बढ़े हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। किस राज्य में मतदाताओं को जागरूकता फैलाने हेतु सेरा नामक चुनावी शुभंकर का अनावरण किया गया? तो वह है आपका ऑप्शन बी इनका राइट आंसर होगा पंजाब ने। 20 में आपका क्वेश्चन है, किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान में अब तक का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर परम प्रभेगा किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो वो है आपके ऑप्शन डी होंगे IISc बेंगलुरु में आपका स्थापित किया गया है। चलिए हम आगे बढ़े हम लोग सेट 5 देखते हैं आपका। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 कितने चरणों में आयोजित किया जा रहा है? तो यह आपके 7 चरण में आपका उत्तर प्रदेश विधान चुनाव जो है आपके 2022 ये आयोजित किया गया था 7 चरण में। चलिए हम देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए होगा आपका 46वां आपका स्थान है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है, खेल के मैदान स्टेडियम को सभी के लिए उपलब्ध कराने हेतु पे एंड ले योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो वो है आपके राजस्थान सरकार ने। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। कब? 15 अक्टूबर को। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में किस क्षेत्र से संबंधित रैंप कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है? तो वो है आपके ऑप्शन सी होंगे राइट आंसर है MSME। रैंप जो आपका कार्यक्रम है वो आपके MSME से संबंधित है, याद रखिएगा।
आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका है लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए किसे नामित किया गया है? तो वो है आपके नीरज चोपड़ा को। किस संस्था में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में विश्व उत्कृष्टता केंद्र शुभारंभ किया गया है? तो वो है आपके ऑप्शन डी होंगे IIT धारवाड़ ने किया है। आपके 8 नंबर क्वेश्चन है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी किस संस्था ने जारी किया है? तो वो है आपके राइट्स एंड एनालिसिस ग्रुप ने ये जारी किया है आपका इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी और आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस 2022 का क्या थीम था? इनका जो थीम था वो है आपके क्लोज द केयर गैप, इनका थीम था विश्व कैंसर दिवस का। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो है आपके रवि मित्तल बने हैं, इनको याद रखिएगा कौन, रवि मित्तल। आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपका है 100 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI मैच खेलने वाले विश्व की पहली क्रिकेट टीम किस देश की टीम है? जिन्होंने 100 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है वो कौन सा विश्व का क्रिकेट टीम है? चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में आपका। तो इनका जो राइट आंसर होगा 11 का वो है आपके ऑप्शन ए होंगे आपके भारत, विश्व का नंबर 1 टीम बन गया है आपका 100 ODI मैच खेलने वाला। आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका चंद्रयान जो 3rd मिशन के तहत में आपका संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी होगा। इसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा। यह चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी मिशन है, इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो इनमें जितने भी आपके ऑप्शन हैं सभी आपके सत्य हैं, तो ऑप्शन डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़े हम लोग और 13वां क्वेश्चन देखते हैं आपका ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम LIC को बीमा ब्रांडों की सूची में किस स्थान पर रखा गया? तो इनको 10वां स्थान पर रखा गया, याद रखिएगा LIC को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर आपका देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स ओलंपिक की तर्ज पर किस राज्य में बनाया गया? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपके भोपाल में बनाया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर है भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। तो वो इनमें से राइट आंसर क्या होगा वो है आपके ऑप्शन सी होंगे अरावली जैव विविधता पार्क। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 16 नंबर आपका गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की झांकी को घोषित किया गया? तो वह है आपके उत्तर प्रदेश की झांकी को घोषित किया गया सर्वश्रेष्ठ झांकी, इनको याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़े, हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका भारत सरकार द्वारा आपके चौरी चौरा कांड का शताब्दी वर्ष कार्यक्रम किस तिथि को मनाया गया? तो वह है आपके ऑप्शन सी होंगे 4 फरवरी 2022 को यह मनाया गया शताब्दी वर्ष चौरा चौरी कांड का। आपका 18वां क्वेश्चन आपका है PM नरेंद्र मोदी द्वारा 5 फरवरी 2022 को किस महापुरुष की प्रतिमा का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया? तो वो है आपके संत रामानुजमचार्य जो है आपके उनकी प्रतिमा का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया कब? 5 फरवरी 2022 को। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका संत रामानुजाचार्य। आगे बढ़े हम लोग 19वां क्वेश्चन देखते हैं आपका ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 खिताब के संदर्भ में क्या हो सकती है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी। पहली बार भारत ने यह टूर्नामेंट 2008 में जीता था। ये आपके असत्य हैं और जितने भी यहाँ दिख रहे हैं आपके सभी सत्य हैं। भारत ने 5वीं बार यह खिताब जीता है।
टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी यश ढूल ने किया था। और डी में आपका भारत ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब जीता है। तो इनके जितने भी हैं सभी सत्य हैं और ये आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका असत्य है। आपका 20वां क्वेश्चन आपका है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो हैं वो हैं आपके नवदीप सिंह हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के पुस्तक के लेखक हैं नवदीप सिंह। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट 6 देखते हैं और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको हम लोग देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है भारत का नया लेखा महानियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया? तो वो है आपके सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया नया लेखा महानियंत्रक CGA। याद रखिएगा ऑप्शन डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है मानव बंधुत्व दिवस। थर्ड का क्या आंसर होगा देखते हैं हम लोग। चोरी चोरा घटना का शताब्दी वर्ष कार्यक्रम किस राज्य में मनाया गया है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश में मनाया गया आपका। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है स्टेचू ऑफ इक्विलिटी समता की मूर्ति जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है आपके संत रामानुजाचार्य से संबंधित है आपका। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम डिवाइन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो वो है आपके ऑप्शन बी होंगे 1500 करोड़ रुपये। 6 में आपका शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो वो है आपके कॉनराड के संगमा ने किया है। शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कॉनराड के संगमा ने किया है आपका। 7 में आपका है DGCI ने किस वैक्सीन को सिंगल डोज लाइट वैक्सीन की मंजूरी दी है? तो वो है आपके स्पुतनिक को आपका सिंगल डोज लाइट वैक्सीन की मंजूरी दी है। आगे बढ़े हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारतीय दल की अगुवाई किसके द्वारा की गई? तो वो है आपके आरिफ खान द्वारा किया गया बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में। और इनकी अगुवाई में ही आपका ये खेल हुआ है किनके? आरिफ खान। चलिए हम बढ़ते हैं आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका लता मंगेशकर कितनी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपके 3 बार इनको सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार से। बढ़ते हैं आगे और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वो है आपके सेनेगल ने जीता है आपका अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब। चलिए हम आगे बढ़े हम लोग और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका 11 में आपका है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित बना है, वो कौन सा राज्य है? तो वो है आपके छत्तीसगढ़। आपका 12 नंबर क्वेश्चन आपका है दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी होगा आपका जयपुर में किया गया। आपका ये दुनिया का ये तीसरा और भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा जो कि जयपुर में इनका शिलान्यास किया गया। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है NCERT का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये है आपके दिनेश प्रसाद सकलानी, इनको आपका बनाया गया NCERT का महानिदेशक, वो आपका नया निदेशक है, इनको याद रखिएगा। कौन? दिनेश प्रसाद सकलानी। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है रथ सप्तमी त्यौहार 2022 कब मनाया गया? तो वो है आपके 7 फरवरी को मनाया गया आपका रथ सप्तमी त्यौहार 2022। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षालय की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो वो है आपके पश्चिम बंगाल ने किया है प्रशिक्षालय की शुरुआत।
आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका हैदराबाद में स्थित है आपका। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 की शुरुआत की गई, इसके अंतर्गत कितने जिलों को कवर किया जाएगा? तो वो है आपके 416 जो हैं जिले, इनको कवर किया जाएगा गहन मिशन इंद्रधनुष के तहत में। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो है आपके गौतम अडानी बने हैं, आपके एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ये आपका ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार है आपका। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है आपके इंदौर। इनका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर आपका। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला आर्टिफिशियल आधारित जॉब पोर्टल स्वराज विलेटी किस संस्था ने लॉन्च किया है? कौन सा स्वराज विलेटी किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए होगा, आपका IIT हैदराबाद ने आपका ये लॉन्च किया है। चलिए हम आगे बढ़े हम लोग और सेट आपका 7 देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का शुभांकर क्या था? तो 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा, बिंग डवेन। ये आपका शुभांकर था, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का शुभांकर। चलिए हम आगे बढ़े हम लोग और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो है आपके M जगदीश कुमार को आपका UGC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। थर्ड में आपका क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने देशों में आपके 2021 में भारतीय मिशनों को खोलने की अनुमति दी है? तो वो आपके 3 भारतीय मिशन है जिनको खोलने की अनुमति दी है। तो ऑप्शन ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली अभियान का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो ये है आपके मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, इनको आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़े हम लोग और 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई जाएगी? तो वो है आपके मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलाई जाएगी। ये पहली बुलेट ट्रेन होगी जो 2 शहरों के बीच में चलाई जाएगी। चलिए हम आगे बढ़े हम लोग और 6 में क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी होगा, शौचालय के मायने इनका थीम था आपका विश्व शौचालय दिवस 2021 का थीम। चलिए हम लोग आगे बढ़े हम लोग और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्न में से किस विभाग संस्था ने आपका हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो है आपके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ये आपका हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है आपका है, ऑपरेशन थंडर 2020 किससे संबंधित है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ से संबंधित है आपका ऑपरेशन थंडर। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है आपका है, इसरो द्वारा 2022 का पहला उपग्रह EOS 4 को किस यान से लॉन्च किया गया? तो वह है आपका PSLV C-52 से लॉन्च किया गया आपका EOS 4 को। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2022 तक स्थिति के अनुसार भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? तो वह है आपके 105 संशोधन किए गए हैं 2022 तक, जनवरी आपके 2022 तक भारतीय संविधान में 105 संशोधन किए गए हैं। आपका 11 में क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है?
तो वो है आपके 17 वर्ग किलोमीटर आपका वृद्धि दर्ज किया गया है मैंग्रोव वन क्षेत्र में। आपका 12वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन है? तो वो है आपके हिमाचल प्रदेश, आपका राइट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन आपका है मकर बिल्लुक त्यौहार जो है प्रति वर्ष कहाँ मनाया जाता है? जो आपके मकर बिल्लुक त्यौहार है वो आपके केरल में मनाया जाता है प्रति वर्ष, इनको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते आगे हम लोग और 14वां क्वेश्चन देखते हैं आपका FVCI का पूर्ण रूप क्या है आपका? तो इनका जो पूर्ण रूप है वो है आपका फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, ये इनका फुल फॉर्म होता है आपका FVCI का, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। आपका 15वां क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित आभासी सहायक का नाम क्या है? तो वह है आपके कोरटाना, ये इनका सहायक नाम है, इनको याद रखिएगा। कौन सा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कोरटाना। आपका 16वां क्वेश्चन है आपका आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक जो है आपका वो है आपका 17वां रैंक है आपका भारत का, इनको याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और 17वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। 17वां क्वेश्चन है अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है आपका चीन, आपका सबसे बड़ा उत्पादक है कपास में। 18वां क्वेश्चन आपका है आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले किस देश के हैं? जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले वो किस देश से हैं? तो वो इनका राइट आंसर होगा वो है आपका न्यूजीलैंड से ये आपके हैं ग्रेग बर्कले। आपका 19वां क्वेश्चन आपका है कल्पित कथा नोड्डी एंड हीज कार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपके ऑप्शन डी होगा एनिड ब्लाइटन, इनका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 20वां क्वेश्चन देखते हैं आपका जनरल बिपिन रावत को आपका 2022 में कौन सा पद्म अवार्ड मरणोपरांत दिया गया? तो वो है आपके पद्म विभूषण, इनको दिया गया है मरने के बाद। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपके सी राइट आंसर होंगे, पद्म विभूषण। चलिए हम लोग देखते हैं आपका सेट नंबर 8 से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी हैं। आपका पहला प्रश्न है बीजिंग शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो दोनों खेलों की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? तो वो है आपका बीजिंग, इनका राइट आंसर होगा। ये दुनिया का ये पहला देश है जो कि आपका बीजिंग शीतकालीन और ग्रीष्म ओलंपिक दोनों खेलों की मेजबानी किया है। तो बीजिंग इनका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इनका करेक्ट होगा। आपके सेकंड क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू जो है जेएनयू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके शांतिश्री धुलीपुड़ी को आपका पहली कुलपति नियुक्त किया गया है जेएनयू का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वो है आपके चीन ने जीता है आपका एशिया कप को, आपका AFC महिला एशिया कप को। 4 नंबर आपका है पावरथॉन 2022 किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वो है आपके विद्युत मंत्रालय से संबंधित है आपका पावरथॉन 2022, इनको आप याद रखिएगा। आपके 5 नंबर क्वेश्चन आपके हैं केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है? तो वह है आपके रेलवे परिवहन से संबंधित है, इनको याद रखिएगा, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। चलिए हम लोग आगे बढ़े हम लोग और 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वह है आपके डॉक्टर S उन्नीकृष्णन को आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इनका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग 7 नंबर देखते हैं आपका पाकिस्तान ने आपका 60 बिलियन USD के CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु किस देश से समझौता किया है? तो वो है आपके चीन के साथ समझौता किया है। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है मानव तस्करी को रोकने हेतु RPF ने किस ऑपरेशन मिशन की शुरुआत की है? तो वो है आपके ऑपरेशन 8 शुरुआत किया गया है इनके द्वारा मानव तस्करी रोकने के लिए RPF के द्वारा ऑपरेशन 8।
9 नंबर क्वेश्चन आपका है, ओलंपिक चैंपियनों को सम्मानित करने हेतु उत्तरी दिल्ली में 1 किलोमीटर लंबा खंड का किस संस्था द्वारा ओलंपिक विधि के नाम से आपका निर्माण किया जाएगा? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका लोक निर्माण विभाग। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत ने किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे स्नोग्लू खोला गया है? तो वो है आपके गुलमर्ग में खोला गया है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा इग्लू कैफे स्नोग्लू यही आपका गुलमर्ग में खोला गया है। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है आपका है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रति उम्मीदवार चुनावी खर्च का सीमा क्या थी? चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं आपका इनका। तो इनका जो राइट आंसर होगा 11 का वो है आपका ऑप्शन ए होगा आपका 30.8 लाख जो है वो इनका खर्च था। चलिए हम आगे बढ़े हम लोग और 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, केंद्रीय हिंदी संस्थान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वातायन सम्मान किसे दिया गया है? कौन सा सम्मान अंतर्राष्ट्रीय वातायन सम्मान किसे दिया गया है? तो वो है आपके डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को दिया गया है और गीत चतुर्वेदी को दिया गया है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ए एवं बी। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकाक की खोज किस राज्य में की गई है? तो वो आपके हैं ऑप्शन बी का राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कॉलेजों में हिजाब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हेतु 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किस उच्च न्यायालय ने किया है? तो वह है आपके कर्नाटक ने किया है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण हेतु पंचवर्षीय योजना शुरू किया है? तो वह है आपके चीन ने शुरू किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय शहर ट्रैफिक जाम से सर्वाधिक प्रभावित है? तो वह है आपके मुंबई आपके ट्रैफिक जाम से सर्वाधिक प्रभावित आपका शहर है, इनको याद रखिएगा। और ये टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार है आपका। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस संस्थान में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन की स्थापना की है? तो वह है आपके आईटी मुंबई। चलिए हम आगे बढ़े हम लोग 18वां क्वेश्चन देखते हैं आपका, पुरातत्वविदों के एक दल को किस देश ने आपका HS2 नामक हाई स्पीड रेलवे के निर्माण मार्ग की जांच के दौरान एक प्राचीन रोमन बस्ती मिला है? वह है आपके यूके। हम बढ़ते हैं आगे और 19वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। 19 में आपका है, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है? तो वह है आपके प्रथम फाउंडेशन द्वारा ये आपका जारी किया गया है, प्रकाशित किया गया है शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और 20 में क्वेश्चन देखते हैं आपका, अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है आपके 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, याद रखिएगा कब? तो 7 दिसंबर को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका सेट 9 देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत के किस पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के सलाहकार बोर्ड में आमंत्रित किया गया है? तो वह है आपके सुनील अरोड़ा, इनका राइट आंसर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपका है, किस राज्य में रिहेब नामक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो वह है आपके असम आपके राज्य में आपका रिहेब नामक आपका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह है आपके
5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। आपका 4 में आपका क्वेश्चन है छठे वृक्ष फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो है आपके धनुष को दिया गया आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार वृक्ष फिल्म फेस्ट महोत्सव में आपका। 5वां क्वेश्चन आपका है भारत का पहला निजी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कौन है जिसका सफल परीक्षण किया गया? तो वो है आपके धवन फर्स्ट, ये इनका राइट आंसर होगा। आपके 6 में आपका क्वेश्चन है भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो वह है आपके मणिपुर में। मणिपुर में आपका विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है। आपके ब्रिक्स देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की 9वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई है? तो वह है आपके भारत की अध्यक्षता में ये आपका 9वीं बैठक की अध्यक्षता हुई है और ये 20 देशों के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रियों की 9वीं बैठक थी। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका भारत। आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपका है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने यमुना की सफाई हेतु यमुना सफाई प्रकोष्ठ का उद्घाटन गठन किया है? तो वो है आपके 8 के राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी होंगे आपके दिल्ली ने किया है आपका। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स कौन सा है जिसे लॉन्च किया गया? तो वह है आपके स्वदेश। आपके 10 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 किस संस्था ने जारी किया है? ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021। तो ये जो जारी किया गया है वो आपके है इंटरनेशनल आइडिया ने ये आपका जारी किया है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021। चलिए हम आगे बढ़े, हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? आपका 11 नंबर क्वेश्चन है आपका है इंडिया स्किल्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वो है आपके महाराष्ट्र आपका शीर्ष स्थान पर रहा है आपका इंडिया स्किल 2022 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर भारत में पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो वो है आपके मध्य प्रदेश सरकार ने। नवंबर 2021 में दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है आपका जैसलमेर में आपका ये आयोजित किया गया है दक्षिण शक्ति। याद रखिएगा ये दक्षिण शक्ति एक सैन्य अभ्यास है जो कि जैसलमेर में आपका ये आयोजित किया गया था। चलिए हम देखते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है। 5वीं विश्व आपदा प्रबंधन कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये है आपके इनके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी होगा आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है आपका भारत को नवंबर 2021 में कितने वर्ष हेतु यूनेस्को विश्व विरासत समिति का सदस्य चुना गया है? तो वह है आपके 4 वर्ष के लिए आपका यूनेस्को विश्व विरासत समिति का सदस्य चुना गया है। किनको? भारत को। बढ़े हैं हम आगे और देखते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है। 16 क्वेश्चन आपका तेजस्विनी हौसला शिखर और शिकारा योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आपका तेजस्विनी हौसला शिखर और शिकारा ये योजनाएं हैं जो कि जम्मू कश्मीर से आपका संबंधित है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किसके साथ कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति हेतु समझौता किया है? इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भारत डायनेमिक्स के साथ में समझौता किया है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़े हम लोग और 18वां क्वेश्चन देखते हैं आपका किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कचौथ उत्सव मनाया गया है? कचौथ उत्सव एक होता है वो मनाया गया है किस राज्य में? तो वो है आपके जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको आप याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर और 19 नंबर देखते हैं आपका केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित पर्वतमाला योजना का
नोडल मंत्रालय कौन है? तो इनका जो आपका है राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी होगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। और आपका 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया, इसका थीम क्या था? आरबीआई द्वारा ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया, इनका क्या थीम था ये बताना है यहाँ पे। तो इनका जो राइट आंसर होगा आपका वो है आपका डी होगा, गो डिजिटल गो सिक्योर। कौन सा आपका था थीम? गो डिजिटल और गो सिक्योर, ये इनका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और सेट 10 देखते हैं आपका, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पहला प्रश्न है, फिनटेक ओपन समिट संबंधित है, किनसे संबंधित है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है 1 होगा, ए होगा आपका, नीति आयोग से संबंधित है फिनटेक ओपन समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, वर्ष 2022 में किस दिवस की थीम है? युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन, ये किसका थीम है ये बताना है यहाँ पे। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका, विश्व दलहन दिवस का ये थीम है आपका, युवाओं को अस्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3rd नंबर आपका, कर्मचारी आयोग जो आपके होते हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है आपके एस किशोर को आपका एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आपके 4 नंबर क्वेश्चन आपके हैं 35वां आपका अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका, अदिस अबाब में आपका अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 35वां। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन के हम लोग देखते हैं आपका। 5 में आपका है, आईपीएल 2022 की नई टीम जो आपके अहमदाबाद फ्रेंचाइजी है, उनका आधिकारिक जो नाम क्या रखा गया है? उनका जो नाम रखा गया वो है आपका गुजरात टाइटंस, इनका नाम रखा गया है अहमदाबाद फ्रेंचाइजी टीम का नाम। बड़े हम लोग आगे और 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो उत्तराखंड का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है आपके अक्षय कुमार को बनाया गया था, इनको याद रखिएगा, फरवरी 2022 में। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 7 में आपका है, यूनेप ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है? तो वो है आपके महाराष्ट्र के साथ में ये समझौता किया है मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए। तो याद रखिएगा ये आपका मांझी वसुंधरा ये महाराष्ट्र सरकार का है। चलिए हम लोग आगे बढ़े हम लोग और 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो वह है खंडवा में आपका जो है ये घोषणा की गई है, पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई, कहाँ पे? खंडवा में। 9 में आपका क्वेश्चन है, 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग की मान्यता वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किस सुरंग को मिली है? तो वो है आपके चेनानी नासरी, इनको मिला है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में जारी मौद्रिक नीति में रेपो दर कितने प्रतिशत है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी होगा, 4% है ये मौद्रिक नीति में रेपो दर है आपका, इनको याद रखिएगा, कितना? 4%। बड़े हम लोग आगे और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन है आपका है, कलपथी रथ महोत्सव 2021 किस राज्य में मनाया गया? तो वह है आपके केरल में आपका ये कलपथी रथ महोत्सव मनाया गया, इनको याद रखिएगा, कौन सा राज्य है आपका? केरल है। 12 में आपका है, अक्टूबर 2021 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल है, ये इनका जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी होगा, विशाखापत्तनम में किया गया है आपका प्रेरणा स्थल का उद्घाटन।
13वां क्वेश्चन आपका है विश्वकर्मा वाटिका की स्थापना किस शहर में की गई है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है रामपुर में आपका स्थापना किया गया है विश्वकर्मा वाटिका का स्थापना। इनको याद रखिए कहाँ पे, रामपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है आपका, तो वो है आपके मणिपुर सरकार ने शुरू किया है आपका। 15वां क्वेश्चन आपका है कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता है। कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारत ने कौन सा आपका पदक जीता है, तो वो है आपके ये स्वर्ण पदक जीता, याद रखिएगा। कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना ने। बड़े आगे हम लोग 16वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक पहल अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो वह है आपके सी नंबर क्वेश्चन होगा आपका, राइट आंसर होगा विधि और न्याय मंत्रालय ने आपका ये शुरू किया है एक पहल अभियान। 17वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। 17वां आपका है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो विश्व का सबसे लंबा हाईवे होगा, इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है। तो इनका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका 1380 किलोमीटर होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। और इनका जो लंबाई होगा, लंबा हाईवे होगा, उनकी लंबाई कितनी होगी, 1380 किलोमीटर होगी। बढ़े हम लोग आगे तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका डॉक्टर प्रभुलीन सिंह होगा इनका राइट आंसर। और ये आपके लेखक हैं, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया के लेखक हैं, पुस्तक के लेखक हैं कौन, डॉक्टर प्रभुलीन सिंह। आपके 19 नंबर क्वेश्चन है आपके प्रगति मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है आपका, तो वो है आपके LIC द्वारा ये लॉन्च किया गया आपका प्रगति मोबाइल ऐप। आपके लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। भारत के किस शहर हेतु पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया है, तो वो है आपके कोच्चि। कोच्चि शहर हेतु आपका ये पराग कैलेंडर विकसित किया गया, याद रखिएगा। कौन सा कैलेंडर, पराग कैलेंडर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा आपका कोच्चि। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था सेट नंबर 10 का। तो जितने सारे आपके सेट हैं सभी आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। और ये सभी जितने क्वेश्चन हैं लगभग क्या 200 क्वेश्चन आपके हैं, तो इनको आप ज़रूर देखिए एक बार। और आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए एग्ज़ाम के लिए, और करंट अफेयर्स अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए बस नहीं था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।